नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक बाय रवि सर के YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैथ के 5 मिक्स क्वेश्चन को विथ ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाएंगे। ये प्रश्न एसएससी CHSL एसएससी CPU में पूछे गए प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न आगे आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये मैथ की 15वीं क्लास है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 14 क्लास पढ़ाया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उन सभी को वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो कि बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 20%, 10% और 8% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एकल बट्टा पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी CPU SI 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके को क्वेश्चन को आप ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं? तो वैसे तो इसको बेसिक से लगाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पर 100 इंटू यहाँ पर 80/100 क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर क्रमिक छूट दिया जा रहा है, यानी कि कोई भी 100% है उस पर हमने 20% छूट दिया, यानी 80/100। फिर यहाँ पर 10% छूट दिया यानी 90/100, और यहाँ पर 8% छूट दिया यानी कि 92/100। जब इसको यहाँ पर जीरो, यहाँ पर ऊपर जीरो है, यहाँ पर एक ठो, यानी कि 4 जीरो से आप कट कर देंगे तो हमारा बचेगा क्या? 72 इंटू 92/100। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 66.25 पर, सॉरी 66.24% आता है। तो इसका एक समतुल्य एकल बट्टा निकालना है। तो हम 100 में से 66.24% को घटा देंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 33.776% आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से होगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको 2 ठो दिया हो, 3 ठो दिया हो, 4 ठो दिया हो क्रमिक छूट, तो इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए आप इसी तरह से लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। यदि यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता, इसको बोलते हैं कि उचित, यानी अगर जैसे कि 20-10% दिया तो आप इस तरह से लगाएंगे। यदि जैसे कि यहाँ पर अगर दे दें 12 सही 1/2 दे दें, तो इसको आप कैसे लगाएंगे? इस तरीके को लगाने के लिए एक फ्रैक्शन मेथड होता है। इसके पहले वाले जब हमने वीडियो पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि फ्रैक्शन को आप कैसे करते हैं। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। यदि हमें हाँ यानी बट्टा यानी छूट दे रहे हैं तो हम 8 में से 1 को घटा देंगे, यानी कि 7/8, यानी कि हम 12 सही 1/2 को हम डायरेक्टली 7/8 लिख सकते हैं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन, जैसे कि अगर सही बटा वाला परसेंटेज दिया जाए तो इस तरह से इसको अगर इस तरह से लगाएंगे, यानी कि कहने मतलब ये हुआ कि अगर सही बटा का कोई परसेंटेज दिया हुआ है, अगर आप उसको जैसे इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। उसको फ्रैक्शन मेथड से आप करेंगे तो जल्द से जल्द कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या है, जो कि त्रिकोणमिति से है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर दिया गया 10 13 डिग्री, 10 37 डिग्री, 10 45, 10 53 डिग्री, 10 77 डिग्री अपान 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कास स्क्वायर 60 डिग्री -3 कास 60 डिग्री +2 का मान पूछा गया। यह क्वेश्चन एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें जो 1045 यानी 1045 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे। लेकिन हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें 10 13 का और 10 37 का मान नहीं पता होता है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 10 90 माइनस, यानी 90 माइनस हो जाएगा यहाँ, सॉरी यहाँ पर फिर से लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 10 90 माइनस, यहाँ पर कर लेंगे 77। जब यहाँ पर 77 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि आप चतुर्थांश पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 77। तो cot 77 और 10, जैसे यहाँ पर 10 इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर इसका कम्बिनेशन इससे करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 37 का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इस तरह से यहाँ पर यानी कि इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, और 10 45 का मान तो 1 होता ही है। तो यहाँ पर तीनों 1 1 हो गया। और यहाँ पर हम बात करें कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। तो यहाँ पर 2/√3 होता है।
तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर जब 2/3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और √3 का वर्ग 3 होगा। और यहाँ पर cos 60 यानी cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1/4 माइनस 3 इंटू यानी cos 60 का मान 1/2 होता है, यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर 2 ऑलरेडी दिया हुआ है। जब इस मान को आप पुट करके यहाँ पर जैसे कि 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8/3। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 3/4 यानी इसको सॉल्व करने पर आल ओवर हमारा कितना आता है 1/2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को पुट करना था और क्वेश्चन को डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा का है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हैं, यदि a³ माइनस b³ इक्वल टू 889 और a माइनस बी बराबर 29, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab बराबर है। इस तरह के क्वेश्चन हमने इसके पहले भी लगवाया हुआ है। यह क्वेश्चन एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसके पहले ने लगवाया था, तो यह क्वेश्चन एसएससी CPU SI में पूछा गया प्रश्न है। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, लगभग हर साल ही पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लीजिए, यानी a³ माइनस b³ क्या दिया है 889 दिया गया, a माइनस बी कितना है 29 दिया गया। तो हमें निकालना क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो यहाँ पर इसको पहले चेंज कर लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आओ यहाँ पर 3ab पहले से दिया हुआ है, तो इसको करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab आता है। यानी हमें अब क्या करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला आप जानते हैं कि a³ माइनस b³ इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यानी हमें इसी का मान तो पूछा गया है। यहाँ पर a³ माइनस b³ का मान कितना है 889 दिया हुआ है और a माइनस बी का मान कितना है 29 है। यहाँ पर उसको पुट करेंगे, जब पुट करते हैं तो यहाँ पर 29 का डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 31, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का मान कितना आएगा 31। तो यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इक्वल टू कितना होगा 31। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। हमने 2 वीडियो से पहले बनाया था जिसमें यही क्वेश्चन सेम हमने करवाया था, बस खाली यहाँ पर इसका जो मान है, इसके पहले जब हमने करवाया था तो उसमें पूछा गया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab पूछा, सॉरी यहाँ पर माइनस 2ab लिखा हुआ था। बस खाली क्वेश्चन का 1 या 2 डिजिट चेंज करके क्वेश्चन दिया होता है और क्वेश्चन का टाइप वही होता है, लगाने का तरीका भी वही रहता है। तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्या पूछा गया है, जो कि अलजेब्रा से ही क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया, यदि 3x प्लस 1 क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 2x माइनस 4 का होल क्यूब इक्वल टू 6, 3x प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 3, तीसरे क्वेश्चन में x माइनस 2 है। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न लगभग एसएससी के मैक्सिमम एग्जाम, एसएससी CGL में भी पूछा गया प्रश्न है और CHSL में तो पूछा ही गया था और एसएससी CPU SI में भी ये प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लगवाते हैं तो उसमें क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगाने के लिए एक फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू abc a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर यदि हमें a प्लस बी प्लस सी यानी a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 रखें, यानी इसका मान यदि हम 0 रखें तो क्या हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc होता है। ये भी एक फार्मूला है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर a का मान 3x प्लस 1 है और b की जगह x माइनस 3 है और c की जगह क्या है 2x माइनस 4 है। तो इक्वल टू हम 0 कर सकते हैं, यानी कि हमारा a³ प्लस b³ प्लस c³ इतना दिया हुआ है और इसके जगह हम लिख सकते हैं इसको। तो जब इसको लिखेंगे तो इसके इक्वल टू क्या कर देंगे 0, यानी abc की जगह जैसे यहाँ पर हमारा ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इस तरह का ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 रहेगा, चलो 3 रहेगा तो इसका मतलब फार्मूले का ही रूप दिया गया है। तो हम इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको लिख करके यहाँ पर 3x प्लस 1 प्लस 2x यानी 3 2 5 1 6x। तो
यहाँ पर आगे देखते हैं, तो यहाँ पर 6x माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। 6 को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, जब हल करेंगे तो x का मान 1 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से होगा, यानी कि 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। आप इसको फार्मूलों के थ्रू ही लगाएंगे, लेकिन बस ध्यान देंगे कि ये फार्मूला किस रूप का दिया हुआ है। आपको फार्मूला अच्छे से अलजेब्रा का याद रहेगा, तभी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। तो क्या पूछा गया, यदि थीटा कोई न्यून कोण है और न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से कम हो, तो पूछा गया कि और 4 कोष्टक में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 13 है। तो यानी थीटा का मान पूछा गया। तो ये क्वेश्चन एसएससी शिक्षक 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके क्वेश्चन लगाने के लिए त्रिकोणमिति में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि वैल्यू पुट मेथड इस तरीके क्वेश्चन के लिए बेस्ट होता है। तो ये एक तरह का ट्रिक भी है कि वैल्यू पुट मेथड से क्वेश्चन को आप कम समय में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस 4 ऑप्शन दिया है, तो आप चाहें तो इन ऑप्शनों में से ही कोई भी रख के लगा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम थीटा का मान यानी 60 डिग्री रखते हैं, यानी कि 60 डिग्री रखने पर यदि इसका हल करने पर इसका अगर 13 आ गया, मतलब 13 इक्वल टू 13 आ गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमने हल करके बताया हुआ है, लेकिन एग्जाम में जब आप प्रश्न हल करेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री रखेंगे, तो साइन 60 के डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और कास 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। जब इस मान को आप रख करके जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 13 इक्वल टू 13 आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कि हम यदि थीटा का मान 60 डिग्री रखते हैं तो हमारा जो 60 डिग्री यानी जो हमारा थीटा का मान पूछा गया वो 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमने तो हल किया होगा तो डायरेक्ट हमने रख के बता दिया, लेकिन आप जब एग्जाम में लगाएंगे इसको आपको यानी जैसे कि आपको ऑप्शन हिसाब से अनुमान लगा करके कोई भी एक ऑप्शन रख के चेक करना होगा। यदि दोनों साइड बराबर आया तो वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।